अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं खालिद हुसैन बाट साहब जो कि किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं और किसानों के हकूक़ के हवाले से जदोजहद हो उसके हवाले से जाने जाते हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। खालिद साहब ने आज जो है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अभी तक गंदम की जो प्राइसेस हैं उसके हवाले से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई और हुकूमतें जो इस साल पॉइंट ले रही हैं वो कह रही हैं कि IMF के साथ चूँकि उनका एग्रीमेंट है और IMF ने उन्हें रोक रखा है कि वो हुकूमतें गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं करेंगी। तो आज किसानों की नुमाइंदगी करते हुए खालिद हुसैन बाट साहब ने गंदम की सपोर्ट प्राइस का अपना ऐलान कर दिया है कि किसान इससे कम कीमत में गंदम फ़रोख्त नहीं करेंगे। तो खालिद साहब से जानते हैं कि वो कीमत क्या है और क्यों जो है वो किसान इस कीमत से कम पर गंदम फ़रोख्त नहीं करेंगे। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, हुकूमतें इस दफ़ा IMF का जो है वो बहाना बना रही हैं कि IMF ने हमें रोक रखा है। गुज़श्ता साल तो IMF ने नहीं रोका था, लेकिन उस साल भी जो है वो 3900 रुपये पंजाब हुकूमत ने अनाउंस की, लेकिन किसानों को वही 2600 का रेट मिला। इस साल भी हुकूमतें जो हैं वो गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं कर रही। तो इस पर आपका क्या स्टांस है, क्या जदोजहद का आगाज़ करने जा रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आज पता है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की है कि हमें बहुत सारे दावे किए गए कि चलो जी पिछले साल गंदम नहीं ख़रीदी गई, इस साल किसानों आप गंदम काश्त करो, हम आपको पूरा आपका जो हक बनेगा वो देंगे। लेकिन बदकिस्मती से फसल हमारी तैयार होगी और फसल इस तरह है कि हमारी जो वो मौसमियाती तब्दीली हुई है, जो गर्मी की टाइम पीरियड बढ़ गया है, उसकी वजह से जो हमारी गंदम ने टाइम से पहले सिटा निकाल लिया और जिसकी एवरेज जो है वो 10 से 15 मन पर एकड़ कम आ रही है, जिसकी वजह से हमारी जो एक तो 15 मन एवरेज कम होगी, दूसरा डीज़ल का बिजली का यूनिट जो था वो दिन ब दिन बढ़ता गया, डीज़ल का सीड जो हमें गंदम का मिला वो भी अच्छा नहीं मिला और इस वजह से जो हमारी घर पे जो अखराजात पर करके आ रहे हैं वो 4200 से 4500 रुपये आ रहे हैं। ठीक है। हम ये समझते हैं कि क्योंकि गंदम ने जब तैयार होना है उसका आटा बनना है, गरीब ने आटा ख़रीदना है और उसमें 70% तो गरीब किसान है और हमारे पास तो कुछ गरीब ऐसे हैं कि जो 2 एकड़ है वो गंदम बेच के अपना गुजारा और चीज़ें करता है और फिर वो भी आटा ख़रीदता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है गवर्नमेंट से कि हमारी जो कास्ट आ रही है, हम कहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें इससे ज़्यादा पैसे ना दें, जो हमारा अखराजात आए हैं वो दें, लेकिन गवर्नमेंट ने वही किया जो पिछले साल किया कि हम 3900 में ख़रीदेंगे, आपकी गंदम अभी ठीक नहीं है, हम ख़रीदने जा रहे हैं और अभी हमारी गंदम टाइम से पहले तैयार हो गई है। बल्कि सिंध की गंदम तो कुछ एरिया में अभी कटाई का शुरू हो गई है, लेकिन ना सिंध ने रेड किया ना पंजाब ने किया। सिंध में भी 2100 में बिक रही है, अभी 2100 में आज गंदम बिकी। कितना जुल्म है कि हमारे लोगों के साथ जो ज़्यादती जो ज़राअत मुल्क चला रही है, जो 70% आपको पता है पाकिस्तान ज़राअत पे मुनहसर है और इस ज़राअत को बजाय प्रमोट करने के अभी आपके सामने मैं ये हैरान हूँ कि वो कहते हैं IMF का प्रेशर है। ठीक है, IMF का प्रेशर है तो गवर्नमेंट गंदम ना ख़रीदे, लेकिन जो गवर्नमेंट बैठ के हमारे साथ रेट तो डिसाइड कर सकती है कि यार अब इससे ज़्यादा ना बेचें, हमारी ये खर्चा आ रही है, हमसे बैठ के बात करें। लेकिन वो कोई नहीं, IMF का प्रेशर है। लेकिन IMF का प्रेशर है कि हमने गंदम भी आपसे नहीं ख़रीदनी और आपने बेचनी भी हमारी मर्ज़ी के बगैर नहीं है। ये कैसा जुल्म है। और गवर्नमेंट अपनी जो सरकारी गंदम है उस पर इसने CM पंजाब ने कहा था कि सरकारी गंदम एरिए पे गंदम खरीदे काश्त करें। तो अब जो सरकारी एकड़ पे काश्त हुई है, मैं पूछूंगा उस वक्त उस DC से और उस जो एग्रीकल्चर या इरीगेशन वाले हैं कि उन्होंने 1 एकड़ पे कितना खर्चा किया है उसको 1 एकड़ में तैयार करने के लिए। तो आप मरियम साहबा वो अपनी जो सरकारी गंदम आपने बीजी हुई वो आप लें और उसका आप रेट डिसाइड करें। मेरी गंदम, मेरी ज़मीन, मेरा अखराजात, आप कौन होती है मुझे डिक्टेट करने वाली? CM बलूचिस्तान क्या कौन होता है मुझे डिक्टेट करने वाला कि आप गंदम अपने अखराजात से कम बेचें? हाँ, इनको गरीबों का दर्द है, हमें भी है। तो ये जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं, ना हमें सोलर चाहिए, ना ट्रैक्टर चाहिए, ना कार्ड चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो अखराजात आ रहे हैं, हमें फसल का रेट चाहिए, ना ख़रीदे गवर्नमेंट। हमारे साथ बैठ के कहे कि ये कास्ट आ रही, ये आपका रेट है। हाँ, अगर इस दफ़ा गुंडागर्दी की गवर्नमेंट ने कि हमारे किसानों पे FRA काटी या हमें रोकने की कोशिश की, जिस तरह गुज़श्ता साल हमने देखा कि बैनर लगवा दिए कि इससे ज़्यादा में अगर कोई खरीदेगा तो FIR होगी। हाँ, तो अब देख रहे जुल्म कैसा है कि IMF ये तो नहीं कहता कि किसानों को ज़िबा कर दो, IMF ये तो नहीं कहता कि 250 से गन्ना खरीद के 300 में और चीनी 170 रुपये में बेचो। उस वक्त IMF का प्रेशर कहाँ गया? जो गरीबों को लूटा जा रहा है। और फिर चीनी आपके सामने गवर्नमेंट ने उनको बाहर भेजने की इजाज़त दी, उन्होंने वादा किया है, स्टाम्प दिया मालकान ने कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। आज 170 रुपये चीनी का रेट है। रमज़ान का महीना है, अगर इतना ही गरीबों का एहसास है, इस रमज़ान में जो आपने बचत बाज़ार लाए उसमें तो लेने लगी हुई है, किसी को 1 किलो मिलती है, किसी को नहीं मिलती।
तो हर शख्स तो जाके बचत बाजार से चीनी नहीं खरीद सकता ना। खालिद साहब, आप फाइनल क्या किया किसानों ने और आपकी क़यादत ने जी, कि कितने में गंदम जो है वो सेल आउट? हम 4200 से 1 रुपये कम जो है ना बेचेंगे नहीं। हाँ, गवर्नमेंट ने अगर गरीब को आटा सस्ता देना है उसकी सब्सिडी दे, गंदम खरीद के स्टोरों में रखे और उस पर सब्सिडी दे के गरीबों को आटा सस्ता दे। हम कब कहते हैं? हम तो 70% हम खुद गरीब हैं। हम तो किसान तो 5-6 फसलें हैं, हमारी मकई है, हमारी सरसों का रेट नहीं मिला, गंदम का रेट नहीं मिला। आपको पता सब्जियां हमारी हमने फेंकी हैं। हमारे गांव अपने खेतों में जगह नहीं थी, हमने बाहर जाके फेंक के आए हैं। तो कैसा जुल्म है। मैं कहता हूं कि अगर किसानों को इंटरनेशनल मार्केट में हमें लेके जाएं, उधर हमारी चीज़ें बढ़ गई हैं तो उधर भेजें, हमारे साथ बैठ के कोई प्लान करें। फिर उन्होंने बाहर कुछ चीज़ें भेजनी है तो हमें कोई प्लान लगा दें, जैसे हमारे आलू है, प्याज है, इस तरह की हमारी तैयारी कराएं कि हम ज़रा पहले भी ज़रा मुबादला सबसे ज़्यादा किसान की चावल में आ रहा है, हमारी और सारी चीज़ों में जो है ना बाहर से हम डॉलर लेके आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ वो ज़राअत है। मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के चारों सूबाई और जो फेडरल गवर्नमेंट है कि आप सिर्फ वाद ज़राअत है जिस पे आप टाइम दे दें और गवर्नमेंट जाके हमें सहूलतें प्रोवाइड कर दे। मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रा मुबादला किसान ला के दे सकते हैं। अच्छा खालिद साहब, अगर हुकूमत जो है वो रुकावटें खड़ी करती है, यानी कि गंदम पंजाब की भी आने वाली है, सिंध में तो सूरत हाल सबके सामने है, तो अगर रेट जो है वो अच्छा नहीं बनने देती, क्योंकि मार्केट में बनता है रेट लेकिन हुकूमत जो है वो उसमें इंटरफेयर करके तो उसको रोक देती है, तो फिर क्या लायामल होगा? देखिए जी, हम बिल्कुल मज़ामत करेंगे, लड़ेंगे, अपने हक़ के लिए जान देनी पड़ी देंगे। हम भरपूर मुकाबला करेंगे इन जालिम हुक्मरानों का को जो मेरी ज़ाती चीज़ पे जुल्म करके मेरे से ख़रीदें। किसान अपनी फसल को पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है, सांप उसको डस जाता है, जानवरों से उसका होता है सामना, वो अपनी जान पे खेल के अपनी फसल तैयार करता है और हम अब जान पर खेल कर इन जालमों से अपनी रेट और फसल का जो है वो देंगे, लेकिन इनके सामने झुकेंगे नहीं। तो ईद के बाद क्या प्लान कर रहे हैं? ईद के बाद हम चारों सूबाई गवर्नमेंट में और चारों सूबों में जितनी किसान तंजीमें हमने सबके साथ मुज़ाकरात कर लिए हैं। ठीक है। अभी हम हफ्ता इतवार को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर करेंगे, उसके बाद मुल्तान है, फिर सिंध है, फिर KPK है, फिर बलूचिस्तान है। सब तंजीमों को इकट्ठा करके एक ही रेट पे हम डिसाइड करके, हमने जो 4200 हमने सबसे मशवरा करके रेट डिसाइड किया है, उसके बाद हम भरपूर मज़ामत करेंगे अगर हमारे रेट को इन्होंने कराया तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद साहब। और एक अहम इशूज़ जो आपको डिस्कशन करना है, अभी इन्होंने एक सोलर की स्कीम निकाली है पंजाब गवर्नमेंट। बिल्कुल, ये जो कुरानदाजी पिछले दिनों कुरानदाजी हुई है, उसमें इन्होंने कहा कि हम 10 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं, 7.5 लाख की दे रहे हैं, 5 लाख की दे रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा कि हम आप साथ उन्होंने कंपनीज की लिस्ट दे दी। ठीक है। उसी जो कुरानदाजी में जो किसानों को निकला था कि आप इस कंपनी से आप अपना सोलर लगवाएं। ठीक है। अब जो सोलर 8 लाख से 9 लाख का लग रहा है, वो कंपनीज रेट दे रही है 20 लाख का। ठीक है। और उसमें आप ये चीज़ देखें, तो वो बाकी के पैसे आप क्या समझते हैं किधर जाएंगे? वो कहते हैं किसान को 10 लाख आप हमें दे दो। ठीक है। अब उसमें उन्होंने कहा किया है कि लोकेशन जब देखने आएगी टीम 25,000 लेगी। ठीक है। ठीक है जी। जो कंपनी की जानब से उन्होंने किराया ले रखा है वो 60,000 रखा है। ये मैं उस 10 लाख से लाख की बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा है कि सोलर ट्यूबवेल की सजावट के लिए मजदूरी जो होगी वो 60,000 होगी, गारंटी जो है ना 1.5 लाख होगी। ठीक है। और जिन कंपनीज को इन्होंने दिया है, एक कंपनीज का मैंने नाम किया हाजी सन्स कंपनी मुजफ्फरगढ़, ये सारी वो जनूबी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में, उसने जो 4 कंपनीज ने क्वालिफाइड किया था उन्होंने पूल कर लिया है। ठीक है। कि सारे मिल के एक ही किसानों को लूटो और गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं। मैं इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट और CM पंजाब को कहता हूं कि आपने स्कीम तो कर दी, अगर आपने स्कीम देनी थी उस कुरानदाजी पे जिसको निकला तो उसको आप 10 लाख रुपए देती, वो अपना सोलर लगाता और हम भी आपको दुआएं देते और हम आपको कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया। तो खालिद साहब, एक और इशू भी किसानों का है कि कॉटन गवर्नमेंट बड़ी प्रमोट कर रही है कि कॉटन लगाएं जी, कॉटन लगाएं, लेकिन 18% जो सेल्स टैक्स है वो लोकल कॉटन पे लगाया हुआ है, इंपोर्टेड कॉटन जो है वो 0 टैक्स पे है। तो इस पे किसान क्या लायामल इख्तियार करें? मैं हैरान हूँ कि कैसा जुल्म है कि एक दफ़ा में साहिवाल में कल नोटिफिकेशन निकाल दिया कि आप राइस नहीं काश्त करते, कॉटन काश्त करें। दूसरी तरफ उन्होंने ये किया है कि आप 18% टैक्स दें और बाहर से जो कॉटन आ रही है उस पर टैक्स ना दें। ये देखो दोहरा मेयार है कि हमें कहते हैं कि चावल ना काश्त करें, साहिवाल डिवीज़न कॉटन काश्त करें और नोटिफिकेशन कर दिया है कि 20 मई तक आपने चावल काश्त नहीं करना, और इधर जो है टैक्स हमें लगा रहे हैं। और पिछले साल जो जनूबी पंजाब में मेरी अपनी ज़ाती कॉटन जो थी उसकी एवरेज 8 से 10 मन आई है, और हमें पर एकड़ जो नुकसान हुआ है वो 30 से 40 हज़ार रुपये पर एकड़ हमने नुकसान किया है, क्योंकि कॉटन को चलाने के लिए 5 से 6 स्प्रे हैं, फिर खादें हैं, वो सारा कुछ करने के बावजूद
हमें लॉस हुआ है, और पहले जो जिस एरिया में काटन काश्त हो रही है उसको तो आप सहूलतें दे दें, बाकी आप डिस्ट्रिक्ट पे आपने नोटिफिकेशन अपनी मर्जी से निकाल दी है। बिल्कुल। खालिद साहब डिटेल के साथ शेयर कर रहे थे कि गंदम के हवाले से जो लाया अमल है किसानों का कि 4200 से कम में गंदम जो है वो बिल्कुल सेल नहीं की जाएगी, और अगर हुकूमतों की जानिब से रुकावटें डाली जाती हैं तो ईद के बाद जो है वो एहतजाजी जो सिलसिला है वो इख्तियार किया जाएगा। मज़ीद भी जो अपडेट्स आती रहेंगी वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।